जो जातिवादी मीडिया है उसको मैनेज करके अभी तो ये कुछ भी दिखाते रहे। 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और यहां से 2 चरणों के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण की ओर सबकी नज़रें हैं। और यहां से इस वक्त मंडल स्तरीय जो चुनावी जनसभा है बहन जी की, उसको वो संबोधित कर रही हैं मंच से। चारों ओर भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा चल रहा होगा कि ये जो जगह है, पहले मैं बता दूं आपको, काशीराम स्मृति उपवन ये जगह है। काफ़ी बड़ा है ये ग्राउंड, लेकिन इस पूरे ग्राउंड में भी फिर भी इसके बाद भी भीड़ है। भीड़ की तादाद आप लोगों की देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग उनको सुनने आए हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत ये पूरी जो जनसभा है उसको आयोजित किया गया है, 1000 लोगों की परमिशन है। लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्था है उसके पीछे जहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 1000 कुर्सियाँ, उसके अलावा ये लोग जो हैं वो खड़े होकर बहन जी को सुनने यहाँ आए हैं। और लगातार अपने भाषणों में जिस तरीके से बहन जी जो तत्काल मुद्दे हैं जिन पर बाकी की राजनीतिक पार्टियां चर्चा नहीं कर रही हो, चाहे वो बैंकों का घोटाला हो, चाहे वो युवाओं की भर्तियां हो, उन सभी पर वो लगातार अपने भाषणों में बात कर रही हैं, जिसका मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पैक्टफुल रोल रहा है। अब तक के उनके जितने भी भाषण रहे हैं उन पर चर्चा हो रही है। आजकल आप मीडिया हाउसेस में देख रहे होंगे कि उनके बारे में बातें हो रही हैं। और इसके अलावा जो 2 चरण हुए हैं बीते, उनमें भी बसपा के परफॉर्मेंस पर लोग बातें करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा की जो रफ्तार जो अब तक लोगों को धीमी लग रही थी, वो तेज़ लगने लगी है। लगने लगा है कि अब रेस में है और अब टक्कर जो थी अब तक 2 तरफा थी, वो त्रिकोणीय हो चुकी है। बसपा समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। तो इस तरीके के कुछ समीकरण अब बन के सामने आ रहे हैं। आगे की जो रणनीति है वो देखते हैं किस प्रकार की होगी। अब बहन जी क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं, और आज अपने भाषणों में वो किन मुद्दों पर यहाँ से चोट करने वाली हैं वो भी आपको बताएंगे। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, अभी इसमें और भी काम करने की जरूरत है। आप लोग अपनी सरकार बनाएं, लखनऊ को बहुत बेहतरीन कैपिटल बनाया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में और भी जिले आते हैं, लखनऊ जिले के अलावा उन सब का विकास किया जाएगा, सभी जिलों का। वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में केवल अकेले लखनऊ जिले का ही नहीं, बल्कि लखनऊ मंडल में जितने भी जिले आते हैं तो सबका उद्धार किया जाएगा, स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो वोट पड़ा है जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। अभी तो ये मीडिया को मैनेज करके, तो जो जातिवादी मीडिया है उसको मैनेज करके अभी तो ये कुछ भी दिखाते रहे। 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं खास तौर से जो विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा में जो नीचे लेवल की कमेटी बनी है सेक्टर पोलिंग बूथ की, उनसे मैं पुनः अपील करती हूँ। मैंने 9 जनवरी को यूपी स्टेट की मीटिंग बुलाई थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैं उनसे अपील करती हूँ कि ये काम आप लोगों का है, दूसरी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देने का, बीएसपी को सत्ता में लाना, ये काम किसका है? विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी।
जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनका भी कुछ हद तक योगदान है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आएगा लखनऊ मंडल से तो उसका क्रेडिट मैं बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं दूंगी, बल्कि हर विधानसभा में विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी को उसका मैं क्रेडिट दूंगी। तो इसलिए जो विधानसभा की कमेटी है, पोलिंग बूथ की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को इस चुनाव में तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से जो आप लोगों ने सेटअप बनाया है, हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पोलिंग बूथ की कमेटी की जिम्मेवारी बनती है। हर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर तो आप लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बीएसपी को वोट देने के लिए उनको मोटिवेट करना है और उनको यही बताना है। हर पोलिंग बूथ की कमेटी को मेरे आप लोगों से फिर दरखास्त है कि आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।